अब आपको वो खबर दिखाएंगे जो हर किसी को सोचने पर मजबूर करती है, क्योंकि हमारा दावा है कि जो हम तस्वीर आगे आपको दिखाने वाले हैं उससे देखकर आपको ये पता चलेगा कि पिटबुल और स्ट्रीट डॉग्स कितने खतरनाक हो सकते हैं और कैसे लोगों का घरों में खतरनाक डॉग्स के पालने का शौक उनकी ही जिंदगी पर भारी पड़ सकता है। अब आपको हम वो तस्वीर दिखाते हैं। ये तस्वीर आप देखिए, ये पटियाला पंजाब की तस्वीर हम धुंधली कर रखे हैं क्योंकि ये आपको विचलित कर सकती है। और यहाँ पे आप देखिए किस तरीके से पालतू कुत्ते ने ही हमला कर दिया। अब आप सोचिए, ये दो तस्वीर आपको दिखाएंगे। पहली तस्वीर आप देखिए, खूंखार पिटबुल ने किस तरीके से हमला किया और पूरी लापरवाही आप देखिए। ये तस्वीर आप देखिए, खूंखार पिटबुल की लापरवाही की ये दो तस्वीरें आप देखिए किस तरीके से। एक वहाँ पे दंपति पर पिटबुल ने हमला कर दिया और यहाँ पे देखिए मासूम बच्चा सोसाइटी में वहाँ बगल में था और वहाँ पे कुछ जो है स्ट्रीट डॉग्स ने उस पर हमला कर दिया। घेर के 4-5 बच्चे के ऊपर ये कुत्ते हमला कर रहे हैं। आप सोचिए किस तरीके से बच्चे की जान पर आफत आ गई। अब जरा विस्तार से आपको वो पहली तस्वीर आप देखिए पंजाब की है, पटियाला की, जहां पर एक दंपति पर अचानक पिटबुल ने हमला कर दिया। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से दंपति अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहा है, डंडे से भी उसको पीट रहा है, लेकिन वो मानने को तैयार नहीं है। दोनों को बुरी तरीके से घायल कर देता है। अब ये दूसरी तस्वीर जरा आप देखिए, ये महाराष्ट्र की है। महाराष्ट्र के पुणे जिले के पिंपरी चिंचवाड़ की ये तस्वीर, जहां पर एक बच्चे पर अचानक से 4 साल का मासूम बच्ची थी और उस पर हमला कर दिया गया। इन तस्वीरों में आप देखिए बच्ची जा रही थी और अचानक से 4 से 5 के संख्या में ये स्ट्रीट डॉग्स आते हैं और उसके ऊपर हमला कर देते हैं। बच्ची नीचे गिरी हुई है, चिल्ला रही है, लेकिन बच्चे को ये डॉग्स नोच रहे हैं। आप समझिए कितनी भयावह तस्वीर है। देश में पिटबुल और स्ट्रीट डॉग्स का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है। सुबह की सैर हो, बच्चों का पार्क में खेलना हो, सोसाइटी में खेलना हो, किसी के घर की घंटी बजाना हो, हर मोड़ पर ये मौत बनकर खड़े रहते हैं। और पटियाला में डॉग्स अटैक का एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया। पटियाला के घुम्मड़ नगर में एक मकान देखने गए अंकित और उनकी पत्नी शिफाली को क्या पता था कि घर के अंदर एक पालतू डॉग है पिटबुल और उन पर यमदूत बनकर टूट जाएगा। डोरबेल जैसे बजाया, बाहर खूंखार पिटबुल आ गया और दंपति पर हमला कर दिया। वो तस्वीर आप देखिए। अब आप देखिए किस तरीके से लगातार जो हमले की खबर सामने आ रही है। 75 सेकंड में पिटबुल का हमला हुआ और कितना खतरनाक था वो तस्वीर हमने आपको दिखाई। दंपति को 26 बार काटा, 15 सेकंड में 26 बार काटा, महिला को 14 बार काटा, जबकि उनके पति को करीब 12 बार काटा। ये कितना खतरनाक है, कितना खूंखार, आप समझिए। पिटबुल के हमले में महिला की दाएं बाजू की मांस के लोथड़े अलग हो गए, जिसके बाद डॉक्टर्स को तुरंत इमरजेंसी में उनकी सर्जरी करनी पड़ी। पीड़ित अंकित के मुताबिक जैसे ही वो घर का गेट खुला, एक पिटबुल बहुत तेजी से बाहर निकला और अचानक उन पर हमला कर दिया। आप देखिए, गेट घंटी बजती है, वो लोग इसके लिए तैयार नहीं थे। अचानक से हमला हुआ, वो संभल भी नहीं पाए, पत्नी पर हमला कर दिया। पिटबुल ने उनके शरीर के कई हिस्सों को बुरी तरीके से काटा और जिससे उनको काफी गंभीर चोट आई। उनकी सर्जरी करवानी पड़ी। फिलहाल उनका इलाज निजी अस्पताल में चल रहा है। मामला कुछ नहीं जी, मैं अपनी वाइफ नाल शाम ਨੂੰ ਇੱਕ ਕੋਠੀ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਡੀਲਰ ਨੇ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀਗਾ ਜੀ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਸਾਰ ਜਦੋਂ ਕੁੰਡਾ ਖੁੱਲਿਆ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੁੰਡਾ ਖੁੱਲਦੇ ਹੀ ਸਾਰ ਸਾਡੇ ਕੁੱਤੇ ਨੇ ਹਮਲਾ ਕਰਿਆ ਜੀ। ਜਿਹੜੀ ਕੋਠੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖਣੀ ਸੀ, ਪਿਟਬੁਲ ਕੁੱਤਾ ਸੀਗਾ ਜੀ, ਉਹਨੇ ਸਿੱਧਾ ਹਮਲਾ ਹੀ ਕਰਿਆ ਸਾਡੇ ਤੇ, ਜਿਸ ਤੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਦਾ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਮੇਰੇ ਪੂਰੇ ਸਰੀਰ ਤੇ ਟੱਕ ਹੈ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਬੈਕ ਤੇ, ਮੇਰੀ ਲੈਗਸ ਤੇ। ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਦੀ सर्जरी हुई है जी। बताया जा रहा है कि पिटबुल दंपति को लगभग 3 मिनट तक काटता रहा और वो लोग चीखते रहे, चिल्लाते रहे, जिसके बाद पड़ोसी लाठी डंडे लेकर आए, तब उन्होंने उनको बचाया। इस पूरे मामले में पुलिस ने FIR दर्ज कर ली है, जांच शुरू कर दी। शिकायतकर्ताओं ने पुलिस को उस घर का नंबर, इलाके की जानकारी दी जहां से पिटबुल आया था। हालांकि अब तक पिटबुल के असली मालिक की पहचान नहीं हो पाई है। पुलिस अब असली मालिक की खोज में है और पता लगाने की कोशिश कर रही है किसका ये डॉग था। ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਜੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇਟ ਇਜ਼ ਅ ਵੈਰੀ ਸਕੇਰੀ ਐਂਡ ਰਿਗਰੈਟੇਬਲ ਇਨਸੀਡੈਂਟ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਨਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਆਲਰੇਡੀ ਜਿਹੜੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੋਈ ਹੈ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ, ਇਹ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਜਿਹੜੇ ਓਨਰਸ ਨੇ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਥੀਸ ਆਰ ਫੈਰੋਸ਼ੀਅਸ ਡੌਗਸ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਅਲਾਉਡ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। FIR ਅਸੀਂ ਦਰਜ ਕਰਤੀ ਹੈ, ਰਜਿਸਟਰਡ FIR ਨੰਬਰ 137 ਜਿਹੜੇ ਕੱਲ ਵੀ ਧਾਰਾ ਦੱਸਿਆ ਸੀ 291 ਤੇ 125 BNS ਦੇ ਤਹਿਤ
FIR ਦਰਜ ਕਰਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਨਨੋਨ ਬੰਦੇ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਖਾਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕੁੱਤਾ ਕਿਹਦਾ, ਵੀ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਪਤਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਕਿਹਨਾਂ ਦਾ ਕੁੱਤਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰਨਾ ਹੈ। अब आप ये समझ सकते हैं कि क्यों हम कह रहे हैं कि किसी को जो शौक है या फिर डॉग लवर आजकल बहुत तेजी से ट्रेंड में है, किसी इंसान की जिंदगी पर वो भारी पड़ सकता है। भारत में पिटबुल जैसे डॉग्स पर कई कड़े नियम कानून बनाए गए हैं, लेकिन इनका पालन कितना होता है ये तस्वीरें बताने के लिए काफी है। जरा एक आंकड़े के जरिए हम आपको दिखाएंगे कि पिटबुल को लेकर क्या नियम है। इंपोर्ट, बिक्री और ब्रीडिंग पर काफी सख्त नियम है, उस पर प्रतिबंध लगाया गया है। डॉग्स का स्टरलाइजेशन अनिवार्य किया गया है। इसके अलावा सार्वजनिक स्थानों पर चेन पहनकर ही निकलना, उनके गले में चेन हो। इसके अलावा उल्लंघन करने पर 5,000 रुपए तक का जुर्माने का प्रावधान लगाया गया है। साथ साथ डॉग्स को जब्त भी किया जा सकता है, लेकिन इसके बावजूद ऐसी तस्वीरें लगातार सामने आती हैं। पटियाला नगर निगम की कमिश्नर पूजा सयाल ग्रेवाल ने घटना को बेहद डरावना बताया, दुर्भाग्यपूर्ण बताया। उन्होंने कहा कि खूंखार नस्ल के डॉग्स को पालतू जानवर के रूप में रखना ये प्रतिबंधित है। इस संबंध में पहले भी अधिसूचना जारी की गई है, लेकिन इसके बाद भी डॉग्स जो लवर है वो इन कुत्तों को पालते हैं। अब कूड़े की खबर बताते हैं। कूड़े के मैत्रे बस्ती इलाके की जो घटना है वो बेहद ही डरावनी है। जो तस्वीर आप मेरे पीछे देख पा रहे होंगे कि एक छोटी 4 साल की मासूम बच्ची बाहर निकली और अचानक से 7 स्ट्रीट डॉग्स ने उन पर जानलेवा हमला कर दिया। और यह हमला तब हुआ जब बच्ची अपने घर के सामने खुले मैदान में खेल रही थी। तो आप देखिए, घर का पार्क है, गाड़ियां खड़ी है, बच्ची यहाँ पे खेल रही थी। अचानक 6 से 7 की संख्या में डॉग्स आते हैं और उसको नोचने लगते हैं। बच्ची चीखती है, चिल्लाती है, लेकिन देखिए किस तरीके से घसीट रहे हैं। इन तस्वीरों को आप देख भी नहीं पाएंगे। अब 7 कुत्तों ने 4 साल की मासूम बच्ची को चारों तरफ से घेर लिया और डॉग्स ने बच्ची को जमीन पर गिरा दिया। 47 सेकंड तक डॉग्स ने उस पर हमला किया। बच्ची तड़पती रही। बच्ची के हाथ और जांघ पर गंभीर चोट आई है। बच्ची के सिर पर 80 से अधिक टांके लगे। अब आप सोचिए कितनी गंभीर चोट आई है। 80 से अधिक टांके लगे हैं तो कितना गंभीर हमला था, और उसकी जान बच गई, यही गनीमत है। बच्ची की चीख सुनकर स्थानीय लोग उसको बचाने के लिए मौके पर पहुंचे। कुत्तों को वहां से भगाया गया। घटना का CCTV फुटेज सामने आया, जिसको देखकर आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से जानलेवा हमला किया गया। ये समस्या कितनी बड़ी है, इसको इस बात से भी समझा जा सकता है कि खुद सुप्रीम कोर्ट ने स्ट्रे डॉग्स को लेकर कई राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को स्कूल, अस्पताल, विश्वविद्यालय, बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन जैसे सार्वजनिक जगहों से हटाने का आदेश दिया था। बीच में आपने देखा होगा कि इसको लेकर बड़ा लंबा अदालत का दौर चला, कोर्ट में मामला गया और उसमें डॉग लवर्स और हेटर्स के बीच में बहस हुई। इसके बाद सार्वजनिक स्थानों से कोर्ट ने इनको हटाने का आदेश दिया। हटाए गए डॉग्स को शेल्टर्स में लाकर इनको रखने की और वैक्सीनेशन की बात कही गई थी। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से निर्देश भी दिया गया था। और इसमें जो सबसे खास बात है, आप देखिए कि प्रक्रिया के बाद भी स्ट्रे डॉग्स को मूल स्थान पर वापस रिलीज नहीं करने का भी आदेश कोर्ट की तरफ से दिया गया। अब ये तस्वीरें जो है वो डराने वाली हैं। इन तस्वीरों पर सोचना होगा, इन तस्वीरों पर चिंतन करना होगा और समाज को ये सोचना होगा कि खतरनाक ब्रीड के डॉग्स न रखने के लिए लोगों को प्रेरित किया जाए। शौक है, लेकिन ऐसे डॉग्स आप पाल रहे हैं जो खतरनाक हो सकते हैं आपके लिए, आपके पड़ोसियों के लिए भी। तो ऐसे में नियमों का पालन करना भी बेहद जरूरी है।